Hello everyone, today we are going to cover SEC Museum and Museology Unit number 2. We have already covered Unit number 1. If you guys have not watched that video, first go and watch that and then come back to this. So now have a look at the syllabus first displayed on the screen. As you can see under Unit 2, first is various functions of museum, collection, documentation, preventive conservation and exhibition. And second is types of museums under which we can see practical project. So this was your project work under which you had to visit one museum from the list given under this, right? But from this also questions can be asked in the exam, and already some questions has been asked from this particular portion. So we will be covering this portion also in the end of our video. I will be also uploading some PYQs for this subject. So subscribe to my channel and stay updated. So now let's start. What is a museum? ये हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में डिस्कस कर लिया है, पर यहाँ पे इन शॉर्ट म्यूज़ियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पुरानी और वैल्यूएबल चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे पेंटिंग्स, टूल्स, स्कल्पचर्स और आर्टिफैक्ट्स। ये चीज़ें हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है और फ्यूचर के लिए प्रिजर्व की जाती है। इमेजिन करिए कि म्यूज़ियम एक बड़ा ट्रेजर बॉक्स है जो हमारी पास्ट और कल्चर की स्टोरीज़ को प्रोटेक्ट करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ म्यूज़ियम। फर्स्ट, कलेक्शन, सामान इकट्ठा करना। म्यूज़ियम का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कलेक्शन। इसका मतलब है चीज़ें गैदर करना जो हिस्ट्री और कल्चर के बारे में कुछ बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचिए आपके घर में आपकी दादी के पुरानी ज्वेलरी सेट्स है या एक पुरानी डायरी जो उन्होंने लिखी थी। आपको ये चीज़ें स्पेशल लगती है तो आप उन्हें केयरफुली संभाल कर रखते हैं। वैसे ही म्यूज़ियम्स दुनिया भर से चीज़ें कलेक्ट करते हैं, जैसे एंशियंट टूल्स, पेंटिंग्स और इवन फॉसिल्स। वाई इट्स इम्पॉर्टेंट? अगर ये चीज़ें कलेक्ट नहीं होती तो हमारा पास धुंधला हो जाता। म्यूज़ियम इन चीज़ों को संभाल कर रखता है ताकि आगे और आने वाली जनरेशन्स इन्हें देखकर सीख सकें। सेकंड, डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखना। कलेक्शन के बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। अब सोचिए अगर आपकी दादी की डायरी और ज्वेलरी है तो क्या आप उनकी डिटेल्स या स्टोरीज़ लिख कर नहीं रखेंगे? अगर नहीं रखा तो फ्यूचर में लोग उनका सिग्निफिकेंस समझ नहीं पाएंगे। म्यूज़ियम्स में भी यही होता है। जब एक आर्टिफैक्ट, पुरानी चीज़ कलेक्ट होती है तो उनका मैनुअल, डिजिटल और फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन होता है। मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन, हैंड रिटन नोट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी स्कल्पचर का साइज़, मटेरियल और ओरिजिन लिखा जाता है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, डेटा को कंप्यूटर में सेव किया जाता है ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो जल्दी सर्च किया जा सके। फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन, आर्टिफैक्ट की फ़ोटोज़ ली जाती हैं ताकि उसकी फ़िज़िकल कंडीशन का रिकॉर्ड रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचिए आप अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन की फ़ोटोज़ और डिटेल्स एक एल्बम में रखते हो। ये डॉक्यूमेंटेशन का एग्जाम्पल है। अगर आप ये सब ना रखें तो फ्यूचर में आपको याद नहीं रहेगा कि फ़ंक्शन कैसा था। थर्ड, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, चीज़ें संभाल कर रखना। अब एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, जिसका मतलब है चीज़ें प्रोटेक्ट करना और उनका ख्याल रखना। म्यूज़ियम को इंश्योर करना होता है कि आर्टिफैक्ट्स ख़राब ना हो, उनका कलर फेड ना हो और उन्हें टर्माइट्स या डस्ट डैमेज ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचिए आपकी दादी की ज्वेलरी को संभाल कर रखना है। अगर आप उसे किसी डैम्प जगह पर रखते हो तो वो ख़राब हो सकती है, इसीलिए आप उसे ड्राई और सेफ प्लेस पर रखते हो और रेगुलर क्लीनिंग करते हो। म्यूज़ियम में भी यही होता है, लेकिन ज़्यादा एडवांस्ड मेथड्स यूज़ की जाती हैं। प्रॉपर लाइटिंग, आर्टिफैक्ट्स को ऐसी लाइट में रखा जाता है जो उन्हें डैमेज ना करे। कंट्रोल टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, स्पेशली फॉर एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स और पेंटिंग्स। रेगुलर क्लीनिंग होती है ताकि डस्ट और इंसेक्ट्स का डैमेज ना हो। फोर्थ, एग्जिबिशन, चीज़ें दिखाना।
लास्ट और सबसे एक्साइटिंग फंक्शन है एग्जीबिशन। म्यूज़ियम का मेन पर्पस ये है कि लोग इन वैल्यूएबल चीज़ें देखें और इनके बारे में सीखें। एग्जीबिशन का मतलब है आर्टिफैक्ट्स को पब्लिक के लिए डिस्प्ले करना। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, आपकी दादी की पुरानी ज्वेलरी और डायरी को आप अपने फ्रेंड्स को दिखाते हो और उन्हें उनके बारे में स्टोरीज बताते हो। ये एक मिनी एग्जीबिशन है। म्यूज़ियम में आर्टिफैक्ट्स को शोकेस करने के लिए अट्रैक्टिव डिस्प्लेस बनाई जाती हैं। आर्टिफैक्ट्स की कहानी बताने के लिए लेबल्स और बोर्ड्स लगाए जाते हैं। इंटरैक्टिव सेशंस या टूर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन ये सब करना ज़रूरी क्यों है? एग्जीबिशन से लोगों को आर्टिफैक्ट्स की वैल्यू समझ आती है। अगर ये पब्लिक के सामने ना रखी जाए तो इनका पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा। सो नाउ एज आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि हम लोग एक म्यूज़ियम के बारे में, जिसमें आपको किसी एक म्यूज़ियम में विज़िट करना था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस पर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली आंसर कर पाएँ अगर आपने विज़िट नहीं किया है तो। सो वी विल बी डिस्कसिंग नेशनल साइंस सेंटर। नेशनल साइंस सेंटर एक ऐसी जगह है जो साइंस और टेक्नोलॉजी को सिंपल और फन तरीके से समझाती है। यहाँ एग्जिबिट्स और एक्टिविटीज़ के थ्रू हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये क्लासरूम की तरह नहीं है जहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है, बल्कि यहाँ आप चीज़ों को देख, टच और एक्सपीरियंस करते हैं। व्हाट कैन यू सी एंड लर्न हेयर? नेशनल साइंस सेंटर के अंदर काफ़ी अलग अलग सेक्शंस हैं। हर सेक्शन एक स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करता है। मैं आपको कुछ पॉपुलर सेक्शंस के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट, फन विद साइंस गैलरी। ये गैलरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फन है। यहाँ आपको साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल और इंटरैक्टिव तरीके से समझने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक्टिविटी होती है जिसमें आपको मिरर्स के साथ खेलना होता है और यहाँ आपको समझ आता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। वाई इट्स फन? आप सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि चीज़ों को अपने हाथों से ट्राई करते हैं। नाउ सेकेंड इज़ ह्यूमन बायोलॉजी गैलरी। ये सेक्शन ह्यूमन बॉडी के बारे में है। यहाँ आपको स्केलेटन, मसल्स और ऑर्गन्स के मॉडल्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी में आप देखते हो कि हार्ट कैसे काम करता है और एक मशीन से हार्ट की धड़कन सुन सकते हो। या फिर सोचिए, आपको समझना है कि खाना पेट में जाके डाइजेस्ट कैसे होता है। ये यहाँ आपको सिंपल और विजुअल तरीके से दिखाते हैं। थर्ड इज़ हेरिटेज एंड कल्चर गैलरी। साइंस सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये गैलरी हमें दिखाती है कि एंशिएंट इंडिया में कैसे साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखते हो कि लोगों ने पुराने ज़माने में सन डायल्स, जो टाइम बताती है, बनाई थी, या कैसे लोगों ने इरिगेशन टेक्निक्स डेवलप की थी। नाउ फोर्थ, स्पेस साइंस गैलरी। स्पेस के बारे में सीखना किसे पसंद नहीं होगा। यहाँ आपको प्लैनेट, स्टार्स और सैटेलाइट के मॉडल्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेक्शन में आपको समझ आता है कि ग्रेविटी कैसे स्पेस में काम करती है। एक सिम्युलेटर भी होता है जिसमें आप एक्सपीरियंस करते हो कि एस्ट्रोनॉट बनने का फील कैसा होता है। नाउ एग्जीबिशन टेक्निक्स। नेशनल साइंस सेंटर की एग्जीबिशंस बहुत मॉडर्न और इंटरैक्टिव है। यहाँ टच एंड ट्राई एग्जिबिट्स, आप चीज़ों को टच करके, जैसे लीवर्स और पुलीज। सेकेंड, मॉडल्स एंड सिम्युलेशंस। 3D मॉडल्स और वीडियोस होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स को विजुअली एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड, वर्कशॉप्स एंड लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस। लाइव एक्सपेरिमेंट्स और साइंस वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कशॉप में आपको बताते हैं कि कैसे एक सिंपल मोटर बनाई जाती है। ये आप अपने हाथों से ट्राई करते हो। नाउ व्हाई समवन विजिट नेशनल साइंस सेंटर? फर्स्ट, फन वे टू लर्न साइंस। स्कूल में थ्योरी पढ़ते हो, यहाँ वो थ्योरी प्रैक्टिकली समझ आती है। सेकेंड, इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट। यहाँ आपको बोर नहीं लगता क्योंकि सब चीज़ें इंगेजिंग होती है। थर्ड, रिलेटेबल टू डेली लाइफ। यहाँ जो कॉन्सेप्ट सीखते हो वो आपको अपनी डेली लाइफ में समझ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए, आप यहाँ फ्रिक्शन के बारे में सीखते हैं। अब जब आप किसी रोड पर स्लिपरी सरफेस देखते हो तो समझ आता है कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है।
नाउ कंक्लूजन। नेशनल साइंस सेंटर एक ऐसी जगह है जो साइंस को बोरिंग से फन बनाती है। यहाँ आप सिर्फ देखते नहीं बल्कि प्रैक्टिकली समझते हो। अगर आप कभी दिल्ली जाते हो तो इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करिए। यहाँ आपको साइंस की दुनिया का एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपने ऑलरेडी विज़िट किया हुआ है देन इट्स रियली वेरी नाइस। Thank you so much for watching this video. Kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you.